दिन भर में आपकी पापा से बात हुई? नहीं। मैं भी बात नहीं कर पाया। पता नहीं कैसे बताऊंगा मैं। आते वक्त साथ में खिलौना लेकर आने की बात कर रहे थे वो। जब उन्हें पता चलेगा कि, लेकिन सच्चाई तो उनको बतानी ही पड़ेगी। कैसी सच्चाई राहुल? यही कि कशिश अब मां नहीं बन सकती। उन्होंने वजह पूछी तो क्या बताओगे? वही कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से शी कुड होल्ड द चाइल्ड। ये सब क्यों हुआ राहुल? मिसकैरेज मम्मी, अब भगवान की इच्छा के सामने किसकी चलती है? भगवान की इच्छा थी या कशिश की? कशिश की? अब कहना क्या चाहते मां? तुमने अभी अभी पापा को सच्चाई बताने की बात कही थी राहुल। पापा की बात छोड़ो, तो तुमने मुझे सच्चाई बताई है? हाँ मम्मी, मैंने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई। मेरी आंखों में देखकर कहो राहुल, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया? कशिश डॉक्टर मेहता के पास अबॉर्शन करवाने गई थी, ये बात तुम्हें पता थी। बताओ राहुल, ये बात तुम्हें पता थी या नहीं? जानता था मां, लेकिन सफाई की जरूरत नहीं है राहुल। कशिश के मां न बन पाने का मुझे बहुत दुख है, पर उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझे पराया समझा। सालों से चलती आ रही कहानी हमारे घर में भी दोहराई गई। बीवी की गलती छुपाने के लिए बेटे ने मां से झूठ कहा। मां, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन वक्त नहीं मिला, ये भी ना। मां, वो आप कशिश से नाराज मत होइए। डॉक्टर ने कहा कि कशिश जब घर आएगी तो उसे हमारे प्यार और सपोर्ट की सख्त जरूरत होगी। मां, क्या आप मुझे और कशिश को माफ नहीं कर सकती? तुम्हारी शादी के बाद यही कर दिया है मेरा। आज भी शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर कशिश ने हमारे खानदान के चिराग को हमसे छीना है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें जगा दिया। मैं सो कहाँ रही थी, बस आंखें बंद करके सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, ऐसे जिंदगी के बारे में। तुम जानती हो डॉक्टर ने कहा है आज तुम घर जा सकती हो। थैंक गॉड। दिस प्लेस वाज रियली डिप्रेसिंग। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? घर आ जाओ थोड़े दिन के लिए, पापा मम्मी और मेरे पास। तुम्हें अब देखभाल की भी जरूरत है ना। मैं जानती हूँ। तो तुम आओगी? नहीं महक, मैं राहुल के साथ वापस जाना चाहती हूँ।
maybe right now I'm just being overly sensitive about everything. लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे किसी की जरूरत महसूस हो रही है, और वो है राहुल. He's always been so good to me, so understanding. उसने हमेशा मेरा साथ दिया है. अब भी जब मैंने कशिश, इट्स ओके. राहुल जीजू लव्स यू अ लॉट. और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार तुम्हें भी एहसास हो रहा है कि तुम उनसे प्यार करती हो. अब सब ठीक हो जाएगा. मैं जानती हूँ, और इस बार मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. I just want to prove to them that I can be a good wife and a good mother. I just want a child, Meg. I know. तुम सोचती होंगी कि मैं पागल हूँ. बच्चा ना हो इसलिए ये सब किया, और अब मैं सब जानती हूँ कशिश. Meg, now I really want a child. एक नन्हा सा बच्चा जिसे मैं बहुत प्यार कर सकूं, जिसकी परवरिश करूं. बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Just a child. अब हमें क्या करना चाहिए? इस हालत में क्या करना चाहिए तो मैं जानता हूँ. पर भगवान की हम परेशान. अगर हम कशिश को ये बताते कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो इस हमें को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. लेकिन जीजू एक ना एक दिन तो उसे ये पता चल ही जाएगा ना. एंड देन शी विल बी रियली हर्ट. कशिश तो अब माँ बनने के सपने देख रही है. जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, she'll get shattered, जीजू. मैं तुम्हें उसे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं. जब मैं उसे बताऊंगा, ये और भी देर फिलहाल. कशिश इज स्ट्रॉन्गर और इस हकीकत का सामना कर पाएगी, लेकिन सही वक्त आने पर हम उसे बताएंगे. राइट नाउ आई थिंक वी जस्ट नीड टू बाय सम टाइम.
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, प्लीज बैठिए। फिर मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? मुझे किसी मामले में आपकी सलाह की जरूरत है। पिछले दिनों मेरी मंगनी को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। अगर मेरी किस्मत में महक से जुदा होकर रुखसाना से मिलना लिखा था तो कोई क्या कर सकता था। अगर देखा जाए तो इसमें अब्बू के साथ साथ आप सब लोगों की गलती है या फिर किसी की नहीं। शायद आपने जो कुछ भी किया किसी मजबूरी के तहत, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि आप हमेशा मेरा भला चाहेंगे। आपने हमेशा मेरा भला चाहा, मुझे सही सलाह दी। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे एक सलाह मांगना चाहता हूं। बात क्या है समझ? कशिश हॉस्पिटल में है। क्या हुआ कशिश को? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई। मैं जाकर उसे देखना चाहता हूं। क्या मेरा वहां जाना ठीक रहेगा? देखो समझ, इंसानियत के नाते किसी मरीज को मिलने जाना हर इंसान का फर्ज है। और कशिश तो महकी बहन है जो तुम्हारे बहुत करीब थी और शायद आज भी। लेकिन तुम अगर इस नाते अस्पताल जाते हो तो तुम्हें वहां सिर्फ जिल्लत हासिल होगी, क्योंकि महक के पापा तुम्हें कशिश से कभी मिलने नहीं देंगे। तुम्हारे वहां जाने से उनको खुशी नहीं होगी बल्कि उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अस्पताल ना जाओ। लेकिन कशिश मेरे दोस्त राहुल की बीवी भी है। क्या मैं इस नाते जाकर देख नहीं सकता? नहीं समय अस्पताल है। तुम बेशक राहुल के घर जाओ, उसे जाकर मिलो, कशिश के बारे में पूछताछ करो। मैं जानता हूं महक को लेकर राहुल और तुम्हारे बीच कुछ कड़वाहट सी पैदा होगी, लेकिन इस मौके पर वो उसे जाहिर नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम अस्पताल नहीं, राहुल के घर जाओ। थैंक यू भाईजान, आपने फिर एक बार मुझे सही एडवाइस दी। मैं भी राहुल के घर जाता हूँ और उससे आके मिलता हूँ। गुड इवनिंग आंटी। लक्ष्मण ने बताया तुम आए हो। अरे खड़े क्यों हो गए? आज अचानक हमारी याद कैसे आई? तो आंटी मैं राहुल से मिलने आया। वो तो ऑफिस से डायरेक्टली हॉस्पिटल जाने वाला है कशिश से मिलने। दरअसल मैं राहुल से कशिश के बारे में पूछने आया था। कैसी है? ठीक है। अंकल कैसे हैं? वो भी ठीक है, आउट ऑफ टाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी टेंशन आपने अकेले हैंडल की? उसकी आदत सी हो गई है अब। राहुल के पापा को तो तुम जानते ही हो, बेटे और बहू की हर मनमानी को हंसकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस बार भी वही करेंगे। तुम तो जानते ही नहीं ना, तुम राहुल के अच्छे दोस्त हो, कशिश को भी अच्छी तरह जानते हो। अब तुमसे क्या छुपाना। मैं जानती हूँ सब। महक के मामले को लेकर कशिश ने तुम्हें उल्टी सीधी बहुत सुनाई थी, अच्छे बुरे की नसीहत दी थी, रिश्तों की और जज्बातों की कदर करने के लिए कहा था। पर जब खुद की बारी आई तो सब भूल गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें कशिश की क्या गलती? ये तो
ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं सर, कशिश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसका मिसकैरेज नहीं हुआ है, अबॉर्शन करवाया है उसने। खैर छोड़ो, तुम बैठो, मैं चाय बना कर